हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है बिफोर यूपीएससी और मैं हूं आपका दोस्त रत्नेश कुमार गिरी। आज हम लोग बात करेंगे रूस के द्वारा इंडिया के ऊपर जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को क्रैश करवाने की बात हो रही है। दोस्तों, आप सही सुन रहे हो कि रूस ने ऐसी बयानबाजी की है और रूस ने ये बोला है कि अगर पश्चिमी देश यूक्रेन की मदद करना बंद नहीं करते तो मैं भारत या चीन के ऊपर जो अंतर्राष्ट्रीय आपकी स्पेस स्टेशन है, अंतरिक्ष जो आपका स्टेशन है, उसको क्रैश करवा दूंगा। आखिर आप भी अचंभित होंगे कि रूस जैसा हमारा परम मित्र जिसने हमेशा से हमारी मदद की है और जिसके लिए आज भारत देख सकते हो कि खुल करके सपोर्ट में नहीं तो कम से कम उसके लिए जो आपकी यूएन की जो मीटिंग है और वहाँ की जो वोटिंग है, इन सबसे अपने आप को दूर रख रहा है। तो फिर ऐसी काम या ऐसी बयानबाजी रूस ने क्यों की है? वीडियो के अंत में आपको उसका भी जवाब मिलेगा दोस्तों। लेकिन अगर आपको सेशन पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दबा के करो और दोस्तों के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। पहले तो आप देखिए, ये कुछ इमेजेस मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये है आपके इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन और इसकी बात करें दोस्तों तो ये आपकी मानव द्वारा बनाई गई सबसे बड़ी चीज है जो हमारे पृथ्वी के बाहर है। यानी अगर आप बात करें तो पृथ्वी के बाहर मानव की बनाई हुई ये सबसे बड़ी चीज है जो हमारी पृथ्वी का चक्कर लगा रही है। और इसकी इतनी बड़ी ये चीज है दोस्तों कि इसको बनाने में लगभग हम लोग को 3 से 4 साल लगे थे और कम से कम भी अगर बात करूं तो अलग अलग एजेंसियों के द्वारा इसमें हंड्रेड्स ऑफ फ्लाइट यहाँ पर की गई और बहुत ज़्यादा अबाउट मैं बात करूं तो लगभग 1 लाख टन से ज़्यादा की यहाँ पर कार्गो शिपिंग हुई है। तो ये बहुत एक मैसिव आपका स्पेस स्टेशन है जिसको जो है पूरी दुनिया के बहुत सारे इंपॉर्टेंट देश जो है वो इसको यूज करते हैं। अब ये देख सकते हो कि जब ये आपकी अर्थ की ऑर्बिटिंग करता है तो कितनी फास्ट ऑर्बिटिंग कर रहा है ये और इसकी जो स्पीड है, ऑर्बिटिंग स्पीड, ये बहुत ही ज़्यादा है। तो ये कुछ आपको एक अच्छी साइंटिफिक इमेज में आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमारा जो इतिहास है या हमारा जो प्रयास है दुनिया को या अंतरिक्ष को जानने का वो कितना ही अच्छा है। और एक इसको दिखाने का मकसद ये भी है दोस्तों कि जो आपकी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, इसको बनाने में रूस और अमेरिका, जापान ऐसे देश एक साथ आए जो हमारे धरती पे किए गए कार्यों में बहुत ही मुश्किल से देखने को मिलता है। फिर देखिए, एक इमेज और है जो आपको बिल्कुल ही बहुत प्यारी लगेगी। आमतौर पे ये देख सकते हो कि यहाँ पर आपका एक लैंड है, सी है और देखने में ऐसा लग रहा है कि कोई जो आपकी स्काई डाइविंग करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वास्तव में ये आपकी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है जहाँ पर रिपेयरिंग वर्क चल रहा है। और ये बहुत ही क्लोज व्यू है और बहुत ही एक अच्छा नज़ारा है दोस्तों। अब बात करते हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की, थोड़ी सी इसकी ब्रीफ जानकारी लेते हैं। तो देखिए, आपकी जो आईएसएस है वो एक मॉडलर स्पेस स्टेशन है और ये आपका कहाँ है तो लोअर अर्थ ऑर्बिट में, यानी जो हमारी धरती की निचली कक्षा है उसमें इसको स्थापित किया गया है। इसमें बहुत सारे आपके जो देश हैं उनका कोलेब्रेशन है ये, यानी बहुत सारे एजेंसियों का कोलेबरेटेड मिशन है जिसमें आमतौर पे 5 कंट्रीज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रूप से यहाँ पर रोल प्ले करती है। एक है अमेरिका की नासा, रूस की रॉसकॉस्मोस, जापान की जाक्सा, यूरोपीय स्पेस एजेंसी और कनाडा की सीएसए। ये 5 जो है इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा छोटे बड़े जो बहुत सारे कंट्रीब्यूशन अलग अलग कंट्रियों के भी यहाँ पर माने जाते हैं। इसकी जो ऑनरशिप है वो बिल्कुल एक इंटर गवर्नमेंटल ट्रेटी के थ्रू चलती है और यहाँ पर रिपेयरिंग और जो सर्विसिंग कार्य भी है ये बिल्कुल एक कोलेबरेटेड वे में किया जाता है। अगर इसकी बात करें तो आपकी ये 408 किलोमीटर की ऊंचाई पे है। इसकी अगर स्पीड की बात करें तो देखिए आपका 7.66 किलोमीटर पर सेकेंड पे ये आपका जो है ऑर्बिट कर रहा है, यानी 1 सेकंड में लगभग ये 7.5 किलोमीटर के आसपास ये चलता है। मैक्सिमम स्पीड इसकी आप देखो तो लगभग 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे है। ये आपका लॉन्च किया गया था 1998 में और इसकी जो कुल लंबाई है लगभग आपका 239 फीट और लगभग आपका 73 मीटर के आसपास है। यानी आप देख सकते हो कि ये आपकी स्टैचू ऑफ यूनिटी से भी बड़ी है। फिर आप यहाँ पर देखो इसकी मास को तो ये लगभग आपका 4,44,615 किलोग्राम के आसपास है। यानी ये अर्थ के बाहर जो है मानव के द्वारा बनाई गई सबसे बड़ी एक ऑब्जेक्ट है दोस्तों। ये भी आप ध्यान दीजिएगा। इतनी बड़ी कोई भी ऑब्जेक्ट मानव ने अभी तक अर्थ के बाहर कभी भी बनाई नहीं है और इसको बनाने में बहुत मेहनत लगा है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर एफर्ट लगा है कंट्रीज़ के द्वारा। अब यहाँ पर देखिए तो इसको बनाने में तो खर्च लगा ही है, मेहनत लगा ही है और इसको ऑपरेट करना स्टार्ट किया था आपकी 31 अक्टूबर 2000 से। और अभी
इसको देखोगे तो जो आपकी इंटरनेशनल स्पेस एजेंसी है इसको 2 भागों में बाँटा गया है। एक है आपका रशियन और वाइटल सेगमेंट, जहाँ पर रूस अपने लैब स्थापित कर रखा है, और एक दूसरा जो सेक्शन है आपका एस बोलते हैं इसको, यूनाइटेड स्टेट और वाइटल सेगमेंट, जिसमें आपकी यूनाइटेड स्टेट और बाकी जो आपकी कंट्री हैं जाक्सा, कैनेडियन और बाकी यूरोपियन स्पेस एजेंसी, उनके अपने-अपने लैब्स और इस तरह के जो एक्सपेरिमेंट का काम होता है। यहाँ पर रसियन सेगमेंट में आपको 6 मॉड्यूल्स देखने को मिलेंगे, जबकि जो आपकी यूएस सेगमेंट है, उसमें टोटल 10 मॉड्यूल्स देखने को मिलते हैं, जिसमें वो लोग अपना जो है सर्विसिंग और कंट्रीब्यूशन रिपेयरिंग का बाँट रखा है, जिसमें लगभग आपका 77% के आसपास का जो आपका सर्विसिंग कॉस्ट है, वो नासा बेयर करता है। लगभग सा साढ़े 12% या 13% आप कह लो कि आपकी जापानीज़ गवर्नमेंट या जाक्सा करती है। 8.5% के आसपास आपका यूरोपियन स्पेस एजेंसी है और 2.5% के आसपास आपका कैनेडियन स्पेस एजेंसी है। यहाँ पर देखिए तो आपकी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के पास आपके प्रेशराइज्ड हैबिटेट मॉड्यूल्स भी होता है, जहाँ पर इंसान वहाँ पर एक अम, पृथ्वी के जैसे वातावरण का निर्माण करने का प्रयास किया है, और वहाँ पर वो अपनी जीवन जो है एक नॉर्मल वे में जैसे वो धरती पे जी रहा है उस तरह से वो जीने का प्रयास करता है। यानी यहाँ पर एक कुछ उस तरह के हैबिटेट मॉड्यूल्स बनाए गए हैं। फिर आपका स्ट्रक्चरल रिसोर्सेज है, फोटोवोल्टिक सोलर एरे है, थर्मल रेडिएटर है, डॉकिंग पोर्ट है, एक्सपेरिमेंटल वे है, यानी रोबोटिक आर्म्स है, यानी यहाँ पर आपका रोबोटिक आर्म देखने को मिलेगा। डिटैचेबल आपके डॉकिंग पोर्ट्स है, जहाँ पर जिसका यूज़ क्या है कि आपकी आप इमेज के थ्रू ये ज़्यादा समझ पाओगे कि जिसका यूज़ आपका क्या होता है कि जब आपका कोई भी इस तरह की जो आपकी यहाँ देख सकते हो कि ये डिटैचेबल आपको इधर इस साइड में देखने को मिलेगा। तो इसका मेनली यूज़ क्या होता है कि जब आप धरती से उड़ान भरते हो, तो आपको उतनी ज़्यादा आपके पास फ्यूल होती नहीं है, तो आप यहाँ पर रिफ्यूलिंग कर सकते हो। दूसरा, आपको अगर आपकी एक्स्ट्रा आपकी कह सकते हो कि बीच में अगर आपको रेस्टिंग पीरियड चाहिए या फिर आपको बहुत लॉन्ग मिशन पे जाना है, तो फिर भी आप यहाँ पे रुक सकते हो। जैसे आपको मार्स मिशन करना है, तो आप यहाँ पर एज़ ए ब्रेक ले सकते हो। यहाँ से आप रिसोर्सेज़ इकट्ठा कर सकते हो। यहाँ पर आप अपने नमूने छोड़ सकते हो, जिसको वो ईज़िली बाद में धरती पे जो है ट्रांसमिट कर सकते हैं, डिलीवर कर सकते हैं। सेम इस तरह से देख सकते हो तो ये एक लॉजिस्टिक सपोर्ट का भी काम करता है, एक एक्सपेरिमेंटल सपोर्ट का भी काम करता है। तो ये एक आप कह सकते हो कि वर्सटाइल और वैरायटी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ये प्रोवाइड करता है, जिसके कारण जो हमारे साइंटिस्ट हैं उनको बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। आपकी इंटर स्टेट या इंटर आप स्टेलर मिशन कह लो या फिर आपका एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल मिशन कह लो, जो हम लोग दूसरे ग्रहों या दूसरे तारों वगैरह की जो हम लोग जानकारी इकट्ठा करने वाले हैं, उसमें। आमतौर पे जो इसका जो आपकी शुरुआत में जब बनाई जा रही थी, तो उसमें उस समय जो है आपकी रूस की और जापान की और यूएस की बहुत सारे स्पेस शटल और आपके रॉकेट के थ्रू इसको पूरा ये किया गया था। लेकिन अभी आपको जैसा पता होगा कि यूएस ने अपने स्पेस शटल प्रोग्राम को बंद कर दिया है, और आज के टाइम में जो जापानीज़ का जो ये ट्रांसफ़र व्हीकल है, ये भी बहुत ही कम यूज़ होता है। तो आज जो है रूस की ही सबसे ज़्यादा यहाँ पर रॉकेट्स के थ्रू यहाँ पर लॉजिस्टिक सप्लाई या फिर जो सर्विस मेंटेनेंस का काम है वो किया जाता है। एक ऑप्शन के रूप में आपके स्पेसएक्स के ड्रैगन 1 या ड्रैगन कैप्सूल्स फ्लाइट वगैरह का भी यूज़ किया जाने लगा है। लेकिन अभी भी अगर आप देखो तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है आपकी रशियन जो सैटेलाइट है या सॉरी रशियन रॉकेट जो मिशन है या रॉकेट सिस्टम जो है सोयूज़, उस पे ही आपकी आईएसएस की लॉजिस्टिक और सप्लाई बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। और ऐसे में अभी हाल ही में कुछ ऐसी घटनाएँ हुई हैं जिसके कारण जो है इस पे बहुत ज़्यादा असर पड़ने वाला है। अगर इस पे बात करें थोड़े से आईएसएस की, तो एक और चीज़ आप देखोगे कि 2021 दिसंबर तक की बात करें तो यहाँ पर लगभग आपके 250 से ज़्यादा आपके अंतरिक्ष यात्री यहाँ पर पहुँच चुके हैं, जो लगभग 19 अलग-अलग देशों से हैं, जिसमें 5 तो ये कंट्री हो गए, इसके अलावा आपको बहुत सारे और भी आपको कंट्रीज़ देखने को मिलेंगे। फिर देखिए अभी कॉन्टेक्स्ट क्या है, तो आपको जैसा कि पता है कि रूस और यूक्रेन के बीच आपका युद्ध जैसे हालात हैं, रूस ने यूक्रेन पे आपका इन्वेड किया है, अटैक किया, जिसके कारण वेस्टर्न कंट्रीज़ ने एक तो रूस को सपोर्ट ये सॉरी यूक्रेन को सपोर्ट दिया है, दूसरा वो रूस के ऊपर तरह-तरह के प्रतिबंध लगा रहे हैं। आपको ये भी पता होना चाहिए कि क्रीमिया के एनेक्सेशन के बाद यानी 2014 के बाद से ऑलरेडी रूस पे बहुत सारे प्रतिबंध आर्थिक सैंक्शन लगाए हुए हैं, जिसके कारण रूस की हालत पहले से ही खराब है। और उसके बाद जब यहाँ पर अभी देखोगे तो रूस पे और भी कई कड़े प्रतिबंध लगाने की बात की गई है, जिसके कारण यहाँ पर रूस की हालत और भी ज़्यादा दयनीय होने वाली है। और इन सब के कारण क्या हो रहा है कि आपका देखोगे तो इसमें इसी
आपकी प्रतिबंध की कड़ी में एक प्रतिबंध है आपका स्विफ्ट सिस्टम से बाहर करना। स्विफ्ट सिस्टम क्या है दोस्तों? तो दुनिया के जितने भी आपके वित्तीय संस्थान हैं और जितने भी आपके सेंट्रल बैंक्स हैं, उनके बीच एक मूल्य या पैसों का जो लेन-देन होता है, जो इसको आप कह सकते हो कि इंटरचेंज जो होता है मनी का, वो आपके स्विफ्ट सिस्टम के थ्रू होता है। ये एक बिल्कुल सेफ और सिक्योर आपकी सिस्टम होती है, जिसके थ्रू जो बहुत देशों की जो सेंट्रल बैंक्स होती हैं या जो इम्पोर्टेंट बैंक्स होती हैं, वो एक दूसरे की करेंसी को एक्सचेंज करती है और यहाँ पर एक दूसरे से ट्रेड कर पाती है या उसकी पूरा ट्रेड बैलेंस कर पाती है। लेकिन जब आपके किसी भी कंट्री की जो सेंट्रल बैंक है उसको इस स्विफ्ट सिस्टम का एक्सेस बंद किया कर दिया जाएगा, तो आप किसी भी विदेशी मुद्रा के साथ अपनी करेंसी को इंटरचेंज नहीं कर पाएंगे। यानी आप किसी भी दूसरे देश के साथ व्यापार नहीं कर पाएंगे। खास तौर पे जो आपकी हॉट करेंसीज हैं, डॉलर, पाउंड, आपकी येन और यूरो, इन चीज़ों में। और जैसा कि रूस अगर आप देखो तो उसका बहुत बड़ा जो आपका ट्रेड है वो यूरोपियन कंट्री के साथ होता है या फिर आपकी एशियन कंट्री के साथ होता है। तो एशियन कंट्री तो चलो आप मान भी लो कि 1 मिनट के लिए वो अपनी कुछ जुगाड़ लगा लेंगे, जैसे इंडिया जो है अपना रुपीज़ में जो है कुछ प्रयास करेगा या फिर चाइना जो है आपकी रेनमिनवी वगैरह में प्रयास करेगा, लेकिन ये कुछ हिस्सा होगा दोस्तों। उसको बहुत बड़ा झटका तब लगा है क्योंकि जब वो स्विफ्ट से बाहर हो गया तो आपकी जो मेजर इकोनॉमिक पावर है सिवाय चाइना के, उसके साथ उसके ट्रेड लगभग लगभग आपके बंद हो जाएंगे, जिसके कारण उसकी सेंट्रल बैंक जो है वो बिल्कुल कंगाल हो जाएगी। एट लेटेस्ट न्यूज़ में बताऊं कि इसकी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इसका असर पड़ना शुरू हो गया है, जिसके कारण जो रूस की जो सेंट्रल बैंक है उसने अपने इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए हैं, आपकी शेयर मार्केट को बंद कर दिया है। यानी ऑलरेडी इसका बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है और इसके से सबसे ज़्यादा भुगतान भुगतेगी आपकी रूस की कंपनियां, जिनकी व्यापार पे लगभग लगभग एक कह सकते हो कि विराम जैसी स्थिति लग जाएगी। और इन्हीं कंपनियों की में एक नाम है जो इसका असर हमारे आईएसएस पे भी पड़ेगा, जिसको बोलते हैं हम लोग रॉसकॉस्मोस। रॉसकॉस्मोस जो रूस की आपकी अंतरिक्ष एजेंसी है, उसको भी इन चीज़ों का खामियाजा भुगतना पड़ेगा, जिसके कारण वो जो है अब अपने व्यापार को नहीं कर पाएगी, अपनी जो कमर्शियल चीज़ें हैं वो कर नहीं पाएगी। जिसके कारण वो जो है जब उनके पास आपके पैसे ही नहीं आ पाएँगे तो वो आपकी जो आईएसएस की सप्लाई है या इसकी जो रिपेयरिंग का काम है वो भी उनका ठप हो जाएगा। और इसके कारण रूस ने ये अनुमान लगाया है कि अगर हम इन चीज़ों में सक्षम नहीं हुए या अगर हम टाइम पे रिपेयर नहीं कर पाए, तो ना चाहते हुए भी हमारा जो आईएसएस है वो इंडिया या चाइना के ऊपर क्रैश कर जाएगा। क्योंकि जो अगर आप आईएसएस की जो ऑर्बिटल पाथ देखो जिस पे ये घूमती है पृथ्वी के चारों तरफ, वो आपका यही ऑर्बिट है जो आपकी अफ्रीका से होते हुए, इंडिया से होते हुए चाइना के थ्रू आपका क्रॉस करता है। और इसीलिए रूस ने यह आशंका जताई है कि अगर उस पे लगाए गए जो आर्थिक प्रतिबंध है, अगर वो हटाए नहीं गए, तो इस परिस्थिति में पृथ्वी के बाहर जो सबसे बड़ी मानव की जो निर्मित आकृति है या मानव निर्मित जो चीज़ है, आपकी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, वो कहीं ना कहीं भारत या चाइना पे आपकी क्रैश हो जाएगी, जो कि पूरी दुनिया के लिए ही बहुत बड़ी दुखदाई चीज़ है। अब ये कितनी रियलिस्टिक है, कितनी ये तो आने वाला समय ही बताएगा, बट फिलहाल अगर ये चीज़ें सही है तो इसको भी थोड़ी सी पूरे वर्ल्ड कम्युनिटी को अपनी नज़र में लेने की आवश्यकता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपके लिए टॉपिक इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, आपका इंटरेस्टिंग रहा। अगर ये चीज़ें पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। और जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।